जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसल कर दिया और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं। इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज़ रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं, वो पाकिस्तान नहीं आएँगे क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, 26 जनवरी को आना था और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था, उन्होंने आना है लेकिन इन्विटेशन नहीं भेजा था। तो वो चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको ज़रा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी फ़ॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें, रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान? तो ये सिर्फ़ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ, फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना? बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डी-हाइफ़नेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फ़ॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पेयर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक़्त आए थे। लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडेन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि भई पाकिस्तान को अलहदा करना है। ये इंडिया की डेफ़िनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रभवों को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ, फिर वापस जाओ, फिर आओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना। हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेज़िडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज़ अ ब्रेव मैन, कि वो इतना डिसीज़न ले सकता है। क्योंकि जिस अंदाज़ से वो मिलते हैं, जिस अंदाज़ से वो एंगेज करते हैं, देखिए ही वाज़ एन आउटसाइडर, ही वाज़ अ जनरल एंड देन केम इंटो द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ़ इमेजिन करें कि इतनी ज़्यादा 40 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने 50 अरब डॉलर की ट्रेड होगी। तो वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोज़ीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है, तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये आपको दौरा कैंसल करना पड़ेगा। सो प्रभुवो साहब जो हैं वो क्यों ना दौरा कैंसल करते, अदरवाइज़ उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन है ना 1990s की, तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये सारा कुछ चलता रहा। अब उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी एंगेजमेंट है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज़ एग्रीमेंट्स भी एक मौजूद है। सो यार ये वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना? सो इसको आप ज़हन में ये रखें कि उनके लिए प्रबोवो को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफ़िस ने मेरा ख़्याल है गलती की है। यहाँ पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफ़िस ने गलती की है, एक तो ये गलती की है कि जी स्टेटमेंट दे दी है, जारी कर दी स्टेटमेंट, ठीक है जी। जारी करके पक्का करने लगा था कि हम इंडिया शायद नहीं कर पड़ेगा पाएगा क्योंकि हमारी इंडोनेशियन के साथ बात तय हो गई है। अगर तो ये ऐसे है, तो वो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस ने गलती की है। देखिए, पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफ़िस की 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि स्टेटमेंट जारी कर दो कि वो आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पे। दूसरा ये करो दूसरा ये करो कि आप लोग पैगाम दो
کہ بھائی دیکھو ہم نے انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ جو ڈی ہائفنیشن کی تھی اس کو ختم کروا دی ہے. پربھو پاکستان آ رہا ہے اور پربھو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یاد رکھیں، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ ناراضگیاں تھوڑی مول لیتے ہیں. اب پاکستان اگر پربھو نہ بھی آئے پاکستان تو پاکستان نے کیا کر لینا ہے؟ وہ $38 ارب کو دیکھے یا وہ پاکستان کے نرے وعدے دیکھے؟ ٹھیک ہے نا جناب. اس نے تو $38 ارب ہی دیکھنا ہے، $39 ارب ہی دیکھنا ہے. اس نے تو کہنا ہے یہی پائے مینو سوٹ کرتا ہے، مجھے یہی سوٹ کرتا ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی اس میں دے آر دیر، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے تیسے جو بھی ہو، جیسے تیسے جو بھی ہو، ہمیں ہر قیمت کے اوپر پاکستان کو اسی طرح ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں رکھنا ہے. اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ دیکھیں اگلے دن کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے جب پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے یہ کہا کہ ہم اپنی کرکٹ ٹرافی جو ہے وہ لے کے جائیں گے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، چترال. انڈیا نے فوراً اس پہ آبجیکشن ڈال دی. وہ اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں، انڈینز آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کیا کہ بھائی صاحب کرکٹ ٹرافی مظفر آباد جا رہی ہے، کرو فون آئی سی سی کو اور کہو کہ خبردار یہ آئی سی سی لے کے گئے، وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. آئی سی سی بھاگا بھاگا آیا پاکستان. بھائی جان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، آپ ٹرافی وہاں نہ لے کے جائیں. پاکستان کہتا ہے یار آگے پہلے انڈیا کا فیصلہ انہوں نے کیا نہیں ہے، آئی سی سی پہلے ہمیں بڑے پیسے دے رہے ہیں تو چپ کر کے خیر ہے شیڈول کو چھوڑو، اس کو تم رخ موڑو اس کا، اسلام آباد ادھر ایبٹ آباد شیپٹ آباد ہو کے واپس آ جاؤ، مری شری گھما کے لے آؤ اس کو، ٹھنڈی ہوا لگوا لو. سو پاکستان کو ہر پوائنٹ کے اوپر انڈیا جو ہے وہ کارنر کر رہا ہے، ہر پوائنٹ کے اوپر، ایٹ ایوری پوائنٹ. نیور انڈر ایسٹیمیٹ، ان کی چیزوں کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. وہ ہر دم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ معاف نہیں کرنا ان کو، پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کو جیسے جہاں جہاں امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کی امبیرسمنٹ کرو، دیٹس دا ماڈل. ٹھیک ہے جی. سو یہ ان کا ماڈل ہے کہ پاکستان کو امبیرس کرنا ہے. سو دس از آل امبیرسمنٹ. اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا عرب دیکھو تمہارا یہ مسلم ملک ہے، کہو اسے. بیسیکلی تو مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارا مسلم ملک ہے نا، تمہارا بڑا او آئی سی کا ممبر ہے نا یہ. ٹھیک ہے جی، بہت زبردست ممبر ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی، او آئی سی کا. تو کہو نا اسے کہ آ جائے پاکستان، آئے ہیں بھلا، ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو کیسے روکنا. تو اڑا دی نا آپ کی او آئی سی بھی بیچ میں ہی، انہوں نے اڑا دی نا آپ کی او آئی سی بھی انہوں نے بیچ میں ہی. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دے نو اٹ ویری ویل، وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں اور بڑے کیئرفل ہیں، اچھے سے جانتے ہیں اور کیئرفل ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو میں جب اس کو دیکھتا ہوں، ان کی اس پالیسی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے تو بڑا سیدھا سا پتہ چل جاتا ہے کہ یار دس از واٹ دے وانٹ. وہ تو نہیں چاہتے کہ کسی قیمت میں بھی پاکستان کو فری ہینڈ دیا جائے، ذرا بھی نہیں وہ چاہتے. اور ایک ایک فیصلہ وہ اس طرح کرتے ہیں، ایک ایک فیصلہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یار جو بھی ہو جیسے بھی ہو پاکستان کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے بھائی صاحب. اور وہ اس پالیسی کے اندر بڑا زبردست قسم کا وہ جسے کہتے ہیں نا کارآمد کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں پالیسی کو. اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. سو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اس میں میرے خیال ہے پربھو صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے ہم سے اگر کمٹمنٹ کی ہے تو آپ آ کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے، یہ بات ان کو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، اس میں کون سی کوئی بات ہے. اور کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں وعدہ کیا ہے، لیکن پھر ساری بات ہے پاکستان کی حکومت نے کہنا چھڈو ورنہ دھیان نہ کرو ادھر ادھر اس پاسے ویکھو ہی نہ، انڈونیشیا والی سائڈ تے ویکھو ہی نہ. ٹھیک ہے جی. وہ بات تو صحیح ہے، حکومتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. اینڈ دین یو ہیو ٹو لک ایٹ ٹھیک ہے یار کوئی نہیں کرنے دو.
नट्स रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है इकोनॉमी ठीक करो, घर ठीक करो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आओ भाई, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो ही, देखिए इंडिया, हाउ कैन इंडिया डिक्टेट इंडोनेशिया? यू आर नॉट गोइंग पाकिस्तान सर। प्रेसिडेंट प्रबोवो, वी आर सेइंग यू आर नॉट गोइंग पाकिस्तान। वो नरेंद्र मोदी साहब को कहता है यस सर आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान। कैसे? बिकॉज $40 अरब है। तो इट मीन्स कि इकोनॉमिकली वो आपको देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया आपको बिजनेस, वो जो वो बिल क्लिंटन ने कहा था ना, इट्स इकोनॉमिक स्टूपिड, इक्तसादियात है और तो कुछ भी नहीं है। ये भाई साहब इक्तसादियात है और तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है जी, ये इक्तसादियात है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की, उनको पता है कमज़ोर है। इंडोनेशिया क्या, कोई मुल्क भी उसे नहीं इंगेज करेगा। सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडोनेशिया क्या, कोई भी नहीं इंगेज करेगा इनके साथ। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, एक जैसे वो कहते हैं ना इफ़ेक्टिव एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। दुनिया में आउटरीच बनानी चाहिए। ताल्लुकात, पर्सनल रिलेशंस बनाने चाहिए। थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए यार। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए। और कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के तभी हमें सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हम इसी तरह खामोश रहे, चुप रहे, आहिस्ता-आहिस्ता लगे रहे, ठीक है जी, और जैसे कहते हैं ना अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए पूरी दुनिया के दौरे करें। जाएँ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उन मुल्कों में जाएँ जहाँ पे ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको मिलना क्या है। ज़रूरी ये है कि आप रास्ते खोलते हैं। अब ये देखिए ना क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए, अगर प्रबोवो जिस तरह इंडियन मीडिया कह रहे हैं इज़ नॉट कमिंग, मान गया है। क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? किधर गई ओआईसी? किधर गई इस्लामिक ब्रदरहुड? किधर गई इस्लामिक ब्रदरहुड? तो नरेंद्र मोदी, मैं आपको शुरू से क्या कह रहा हूँ? एक ही चीज़ कह रहा हूँ। पहले दिन से नरेंद्र मोदी एक ही काम कर रहा है। क्या? कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड। आप यूएई देख लें। यूएई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आगे नहीं जाना चाहता कि क्या वो है, लेकिन ये है कि यूएई को इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है? आज वो लोग बातें करते हैं, वो जी पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है दुनिया में इतना बुरा, सिर्फ़ जी सीरिया से पीछे है। ओ भाई, इसमें हुकूमतों ने पासपोर्ट थोड़ी ख़राब करने होते हैं। अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं, वो जाके कानून तोड़ते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जाके वो भीख माँगते हैं। तो पासपोर्ट में वीज़े फिर कैसे लगेंगे, मुझे बताएँ इस बात को? जब आपके वीज़े यूएई भी बंद कर दे, तो यूरोप और बाकी मुल्कों को आपने क्या कहना है? जिन लोगों ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ था वीज़ों के अंदर, जिन लोगों ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ था वीज़ों के अंदर, उनको भी आपने, सो बात तो ख़त्म हो गई भाई साहब, बात तो ख़त्म हो गई इसी में। तो हम, ज़ाहिर बात है, हमें अपनी लाइन लेंथ ठीक करने की ज़रूरत है और बड़ी सीरियस लाइन लेंथ ठीक करने की ज़रूरत है। लंबा लंबा सोचें, क्लियर सोचें, इकोनॉमी ठीक करें। इकोनॉमी बड़े अच्छे से ठीक हो सकती है। अपने बिल्कुल रीब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, मास्टर नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें करेंगे तो प्रबोवो क्या, प्रबोवो का पूरा हर चीज़ इधर आएगी। ठीक है जी? सो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दिस इज़ द रियलिटी, ये रियलिटी है। इस पे काम करना चाहिए पाकिस्तान को। ट्रस्ट मी। और काम तभी होगा, मास्टर नैरेटिव नया क्रिएट करें। अपना नया मास्टर नैरेटिव क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो मास्टर नैरेटिव को 5 साल लगें, 10 साल लगें, 15 साल लगें। पाकिस्तान के बारे में मास्टर नैरेटिव जो 9/11 के बाद बना है, वो क्या है? उसको कैसे तब्दील करना है मास्टर नैरेटिव को? जो ग्लोबल नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में। मैं इतना स्मार्ट सयाना तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी को मेरी अकल काम करती है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मास्टर नैरेटिव बदलें, और मास्टर नैरेटिव बदलने के लिए जो है वो हमारे पास बड़े तगड़े लोग हैं, ठीक है? लेकिन हर बंदा जो है ना सेफ साइड पे खेलना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले ऑन द सेफ साइड।
ٹھیک ہے جی، اور یہی ضروری ہے، یہی ضروری ہے، اینڈ آئی وش کہ یہ پروبوو صاحب جو ہیں یہ ٹرپ کینسل نہ کریں، ورنہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوگی۔ ساری کی ساری او آئی سی آپ کی، انہوں نے، نریندر مودی نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کی او آئی سی گئی، ٹھیک ہے نا جی، سیدھا سا پیغام ہے آپ کو۔